लोग बात करने वाले टाइम फ्रेम्स के बारे में एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड बहुत सारे बिगनर्स को ये वीडियो देखना चाहिए। वाई? बिकॉज इससे आपकी बहुत जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव होगी ट्रेडिंग को लेके एंड जो आपका तरीका है ट्रेड करने का वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। बहुत सारे लोग जो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं इवेंचुअली दे एंड अप इन लॉस बिकॉज बहुत सारे एरर्स होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को समझ नहीं आती। आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे एंड कैसे हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो लेट्स सी, लेट्स शुरू करते हैं फिर। एंड तो पहले बात करते हैं 5 मिनट्स मतलब लोअर टाइम फ्रेम्स के बारे में एंड पहले एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ बात करते हैं। एडवांटेजेस देखोगे, एडवांटेजेस यही है कि आपको बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती है। सपोज अगर आपको मार्केट में पता है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो आप यहीं एंट्री बना लेते हो और एक अच्छी मूव कैप्चर कर लेते हो। दिस इज़ द ओनली एडवांटेजेस। एंड एक और एडवांटेज ये है कि ज़्यादा ट्रेड्स हैं बट दिस कैन बी डिसएडवांटेज ऑल्सो एंड एडवांटेज ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए एडवांटेज हो सकता है कि मैंने ये भी मूव कैप्चर करी, ये भी कैप्चर करी, ये भी कैप्चर करी। सो दीज आर द एडवांटेजेस दैट बहुत अच्छा आरआर रेशियो मिल जाता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाती है पहले ही एंड बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं तो हमें प्रॉफिट करने का मौका ज़्यादा मिल पाता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लोअर टाइम फ्रेम। 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, दीज आर कॉल्ड लोअर टाइम फ्रेम्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब पहला पॉइंट डिसएडवांटेज का ये आता है कि अगर मान लो आपने ट्रेडिंग शुरू करी, मान लो ये दिन की शुरुआत है एंड आपने ट्रेड लिया, बहुत सारे एरर्स मिलते हैं आपको। पहले तो बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं, बहुत फेकआउट्स होते हैं, स्पेशली ऑन 5 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बहुत एरर्स होते हैं। सो इसीलिए 5 मिनट और 3 मिनट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने सपोज करते हैं यहाँ आपने एक अच्छा ट्रेड बनाया, एक अच्छा एक स्विंग देखा आपने एंड एक अच्छा मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आपने यहाँ ट्रेड बनाया, क्लियरली एसएल हिट हो गया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे आपको एरर्स दिखेंगे। लाइक अगेन दिस वन, आप यहाँ आओ, एक अच्छा इसने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने से पहले भी देखोगे एक अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ आप ट्रेड बनाते फिर आपका जो एसएल हिट हो गया, आप नीचे की तरफ ट्रेड बनाते फिर आपका एसएल हिट हो गया। बहुत एरर्स मिलते हैं, है ना। पहली बात तो ये कि बहुत एरर्स मिलते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रेड्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब दिन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 से 6 ट्रेड्स मिल सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड अगर साइडवेज चला गया तो और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, चॉपी डे होता है, बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं, है ना। अगर ट्रेंडी डे समथिंग लाइक दिस हुआ, उसमें भी पुल बैक्स आते हैं, एक मूव्स आती है, लेकिन आपको ट्रेड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रेड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इमोशनल बर्डन ज़्यादा हो जाता है, इमोशनल बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ द पैटर्न विच फॉलोज एंड बहुत सारे बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं। उनको हर ट्रेड लेने की ज़रूरत होती है कि उनको लगता है कि मैं इस ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए, यहाँ भी ट्रेड बनाओ एंड सेलिंग का भी ट्रेड लो, बाइंग का भी लो, सेलिंग बाइंग। वो लोग इतना कर देते कि एट द एंड ऑफ द डे 2-3 बजे तक उनका जो है इमोशनल जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है एंड क्या कहते हैं कि बहुत ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ब्रोकरेज बढ़ जाती है एंड इवेंचुअली दे एंड अप इन लॉस। पूरे वीक में देखोगे 5 दिन में से 2 से 3 दिन उनका इसीलिए लॉस में चला जाता है एंड दिस इज़ वाई यू शुड नॉट ट्रेड ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड दिस इज़ द मेन रीज़न मैं आपको अवॉइड करूँगा कि इमोशनल बर्डन ज़्यादा हो जाता है एंड ब्रोकरेज भी ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है 5 मिनट पे ट्रेड करने का। अगर आपने डिसिप्लिन होके मान लो एक दिन एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा, ठीक है मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड लूँगा एंड सिर्फ 2 ही सेटअप पकड़ूंगा, लेकिन आपने अगले दिन क्या किया, ये जो 2 सेटअप पकड़े आपने 4 बार यहाँ लॉस कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ का जो प्रॉफिट था वो तो गया ही, प्लस जो ब्रोकरेज थी वो भी चली गई। सो दिस इज़ द थिंग विच आई वुड टेल यू गाइज कि आप प्लीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मत ट्रेड करिए एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करिए। अब आ जाते हैं हायर टाइम फ्रेम के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। देखो प्रोज क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड लेट मी जस्ट ओपन 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंड रीसेट करते हैं इस चार्ट को एंड मैं सारी ड्राइंग्स जो है डिलीट कर देता हूँ एंड क्लियरली अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत कम आपको फेकआउट दिखेंगे। ऐसा नहीं फेकआउट नहीं होते हैं, बहुत कम दिखेंगे, प्लस आपका पेशेंस लेवल ही डेवलप हो जाता है। आप खुद सोचो 1 घंटे में कितनी 15 मिनट की कैंडल्स होंगी, अप्रॉक्सीमेटली देखोगे 4 ही कैंडल्स होगी, तो 4 कैंडल्स के लिए बस आपको वेट करना है पूरे 1 घंटे में एंड पूरे दिन में अगर आप देखोगे सिर्फ 24 कैंडल्स ही ट्रेड करनी है। कितना आपका जो प्रेशर है वो कम हो गया, कितनी क्लीनलीनेस आ जाती है जैसे ही आप 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो एंड ओवर ट्रेडिंग का तो कोई
सवाल ही नहीं होता, बिकॉज मैक्सिमम जो ट्रेड्स होंगे बस 2 या 3 ही आप ले सकते हो. सो दिस इज़ द थिंग, एंड इसीलिए मैं भी पर्सनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ. अगर मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाऊँ, मान लो आपने ये एक अच्छा सेटअप देखा, समथिंग लाइक दिस, है ना, एंड 24,011 का मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के ऊपर गई एंड मार्केट ने ब्रेक किया. क्लियरली हमने बस एक एंट्री यहाँ कहीं बनाई, एसएल रखा एंड टारगेट सिंपल 1:2 रखा. दिन में एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, बहुत इनफ होता है. एंड इससे क्या हुआ, अगर आप पहले जाओगे देखोगे तो ऑलमोस्ट इस टारगेट को हिट करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए. तो 2 घंटे में हमने 80 पॉइंट पकड़े, रैदर देन 5 मिनट के हमने मल्टीपल ट्रेड्स लिए. एक ही ट्रेड लिया, एक ही ट्रेड में हमने 80 पॉइंट्स कैप्चर किए एंड हमने दिन को क्लोज किया. सो दिस इज़ हाउ यू शुड ट्रेड, एंड ऐसी ही ट्रेडिंग होनी चाहिए. बहुत लोगों ने स्कैल्पिंग और इस सब का दिखा के बिगनर्स को, या जितने भी माइंडसेट है बिगनर्स के, वो सब ख़राब कर दिया कि जल्दी जल्दी पैसे कमाना. नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार ट्रेड करके एक हफ्ता देखो, बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा. एंड मैं रेगुलरली वीडियो डालता हूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया, उससे भी आपको आइडिया लगने लगेगा. टेलीग्राम पे भी मैं लेवल्स शेयर करता हूँ, 15 मिनट पे ही मैं बनाता हूँ. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप 15 मिनट पे ट्रेड करो. बहुत सारे प्रोज हैं. डिसएडवांटेज इसका यही है, दैट टू डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ये कि आपको वेट बहुत करना पड़ता है एंड उससे आपका पेशेंस डेवलप होता है. आप ट्रेड को और होल्ड कर पाते हो, क्योंकि जब आपको लगता है ना कि हाँ देखो ब्रेक हो रहा है लेकिन अभी भी 5 मिनट बचे हैं, तो क्या होता है कि हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट को और होल्ड करता हूँ और वेट करता हूँ, जब मुझे क्लोजिंग दिखेगी तभी मैं ट्रेड करूँगा. तो इस माइंडसेट के साथ आपका पेशेंस डेवलप होता है एंड ट्रेड को होल्ड करने का और भी पेशेंस डेवलप होता है. अगर मान लो मैंने यहाँ ट्रेड बनाया एंड बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से मार्केट साइडवेज है, तब भी लेकिन मैंने होल्ड किया एंड जब आखिरी के आवर में एक अच्छी कैंडल दिखी तब जाके रिवॉर्ड हुआ. तो उस जो रिवॉर्ड मिलता है ना, दैट इज़ वेरी माइंडसेट उसका अच्छा ही लगता है, बिकॉज आपने स्कैल्पिंग करके पैसा नहीं कमाया, जल्दी एग्जिट करके जल्दी एंट्री नहीं करी. ब्रोकरेज आपकी कितनी सेव हो जाती है, ऑलमोस्ट अगर आपकी 1000 रुपये ब्रोकरेज लग रही है तो आपके सिर्फ 200 ही रुपये, 150 ही रुपये ब्रोकरेज लगी, तो बहुत सेविंग होती है हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने पे. एंड इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो 15 मिनट पे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत अच्छी अच्छी मूव्स मिलती हैं. मेरे एपिसोड देख लिया करो आजकल जो मैं अपलोड कर रहा हूँ. सो इससे आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा. सो दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू गाइस कि 5 मिनट और 15 मिनट पे क्या डिफरेंस होता है, 5 मिनट पे क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, एंड 15 मिनट के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो डू कमेंट एंड ज़रूर बताना. डू लाइक the video, do subscribe to our channel. Bye guys, bye everyone.